बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर सियासी मुख्तलिफ ख़बरों पर रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, हुकूमत के तमाम जुबर जुल्म के बावजूद इमरान खान डट गए। उन्होंने हुकूमत के आगे हथियार डालने से इनकार कर दिया। हुकूमत के बेपनाह मज़ालिम और दबाव के बावजूद कप्तान के सियासी साथी ज़्यादा डट गए। हुकूमत सख्त मुश्किलात में पड़ गई। शेरी मज़ारी नहायत बोल्ड खातून काबिल एहतराम। आज उन्होंने जब 5 दफ़ा उन्हें ज़मानत के बाद गिरफ्तार किया गया, जब आज उन्होंने पाकिस्तान सियासत छोड़ने का ऐलान किया तो छोटे लफ्ज़ों में वो बहुत बड़ी दास्तान बना गई। वो लम्हा फ़िक्रिया है कि क्या हमारे मुल्क में इंसानी हकूक़ ख़त्म हो गए हैं? क्या ख़वातीन का माओ बहनों का एहतराम ख़त्म हो गया? क्या बेटियों की इज़्ज़त हमने खाक में मिलानी शुरू कर दी है? शेरी मज़ारी ने कहा कि मेरा हामिद 5 माह पहले फोत हुआ, कुछ मजबूरियों की वजह से सियासत से अलहदगी कर रही हूँ। और उनकी इस बेबसी बनी हुई तस्वीर में चंद मिनटों के में एक पूरी कहानी है। उन्होंने इसमें एक लफ्ज़ ये भी कहा कि जेल में मैंने अपनी बेटी की रोती हुई वीडियो देखी तो मुझसे नहीं रहा गया। ना, जेल में तो मोबाइल जा ही नहीं सकता। कौन था जो लेके गया, किस बुनियाद पर किया, इस पे भी थोड़ा सा डालेंगे। दूसरी तरफ 4.5 घंटे तक नैब की हिरासत में नैब के पास तफ्तीश के लिए जाने वाले इमरान खान ने नैब अफसरान को नॉकआउट कर दिया। नैब अफसरान को इमरान खान ने लाजवाब कर दिया। नैब अफसरान ने बहुत ज़ोर लगाया कि इमरान खान को ज़राए के मुताबिक इसमें गिल्टी करा किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा आर्गूमेंट के साथ, दलाइल के साथ उन्होंने साबित किया इस केस से उनका कोई वास्ता नहीं। अल कादर ट्रस्ट एक यूनिवर्सिटी का वाक़या है जिससे उन्हें लिंक किया जा रहा है, इसलिए नैब हुकाम खासे खामोश रहे। दूसरी तरफ एक तरफ हुकूमत ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ख़त्म करने के लिए भरपूर ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। 90% ख़वातीन मर्द तरीके इंसाफ के गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरी तरफ माशी तबाही की तरफ पहुंच गए। 30 अरब डॉलर हमने अगले माह देने हैं। आज पंजाब में, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 310 पर पहुंच गई और कर्जों में खरबों रुपए इजाफा हो गया। दूसरी तरफ साबक आर्मी चीफ की नवासी और साबक वजीर ख़जाना की साहबजादी ने आज गिरफ्तारी पेश कर दी। नाज़रीन, बेहतर तो ये था कि इमरान खान जिस दिन ये हुआ था उससे लातलकी का इजहार कर देते, आर्मी तनसीबात पर जहां हमला किया और उनके खिलाफ कार्रवाई करते, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने इस वाक़या को बहाना बना के तरीके इंसाफ को कुचलने की साजिश की मुबैना तौर पर। और इमरान खान ने इसका इजहार किया कि 13 महीने से इनके जुल्मों सितम बंद नहीं हो रहे थे। PTI का एक कांस्टेबल, PTI का एक रुकन भी नहीं टूटा, लेकिन अब ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जो फ़ौज को मजबूत करना चाह रहा है, उसी पर फ़ौज का हमले का इल्ज़ाम यानी कि इमरान खान पर लगाया जा रहा है। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा अदलिया और फ़ौज इस मुल्क में दो मुल्क की सलामती के दामन है। नाज़रीन, इमरान खान के साथियों को, सिपाहियों को तोड़ने की जितनी कोशिश की जा रही है, याद रखें कि पाकिस्तान में सियासी वफादारियाँ तब्दील करना कोई नई बात नहीं। किसी को धमका के, किसी को डरा के, किसी के भाई को पकड़ के, किसी का कारोबार का नुकसान का, किसी पे झूठे मुकदमे करके, किसी पे इंक्वायरियों का दावा दे के वफादारियाँ बदली जाती रही हैं। और माजी में नून लीग का वजूद भी उसी वजह से आया और काफ लीग का भी वजूद उसी वजह से आया। सियासतदानों को हमेशा से कोई गद्दार कहता है जो किसी भी ताकतवर से टकराता है, किसी को बागी और किसी को मुल्क दुश्मन करार दिया जाता है। ये रवायात शुरू से चलती आ रही हैं और शायद अल्लाह ना करे कि आइंदा भी चले। मगर जो सियासी कारकुनों पर तजलील, तशद्दुद, जुल्म, नाइंसाफ़ी और ख़वातीन से खुसूसन हो रही है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती।
नाज़रीन, मादी में मिसाल ही नहीं मिलती। कोई सोच भी नहीं सकता कि इंसानी हकूक़ की इस तरह पामाली की जाए। खवातीन को घर से उठा लीजिए, ताले लगे हुए घरों को तोड़ दिया जाए, बच्चों को, बुजुर्गों को, बाप को, दादे को, नाने को, पोते को, नवासे को, भांजे को, भतीजे को, पुप्पे को, पुप्पू को, खाला को, मामू को, चाचा को, चाची को गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन शायद ऐसा करने से पीडीएम की हुकूमत समझती है कि इमरान खान सियासत से डिसहार्ड होकर, जैसे नवाज शरीफ डील करके मुल्क से गया था, लेकिन इमरान खान ने कह दिया मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूँगा, मुल्क से मुझे बाहर भेजने वाले पागल हैं। जिस अवाम ने, जिस लीडर ने 27 साल जद्दोजहद करके अवाम को सियासी शऊर दिया हो, वो चंद 13 जमातों के जाली अक्सरियत को नहीं मानते। उन्होंने कहा मैं इनका मुकाबला नहीं करूंगा, बल्कि इनको शिकस्त दूंगा और तरीके इंसाफ को कामयाब कराऊंगा। चंद लोग, उन्होंने कहा मुझे पता है उनकी बहुत मजबूरियां, वो पार्टी छोड़ दे और अपने ख़ानदान को, अपने कारोबार को ख़तरात से बचाएं। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन बुरे वक्त में जो खड़ा रहेगा वो ही पार्टी का सरमाया है। नाज़रीन, इमरान खान के शेरी मदारी को पहले गिरफ्तार किया गया, 5 दफ़ा उसकी ज़मानत हुई। शेरी मदारी खतून है, जर्नलिस्ट भी रही हैं, दबंग बोलती हैं, किसी को उनसे इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी कुछ बातों पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कभी भी दबाव में नहीं आती। लेकिन इस दफ़ा वो टूट गई। आज जब 6ठी दफ़ा उनकी ज़मानत पर रिहा हुआ तो ज़राए के मुताबिक, पीटीआई के मुताबिक उनसे पहले डील की गई कि आप इमरान खान का साथ छोड़ने का ऐलान करेंगी तो आपको रिहाई मिलेगी, वरना आपको किसी और गिरफ्तारी में मिल जाएगा। शेरी मदारी ने अपने प्रेस टॉक में इतना कहा कि मुझे जेल में मेरी रोती हुई बेटी का वीडियो दिखाई गई तो मैं बेकाबू हो गई। नाज़रीन, जेल में तो कैमरा जा ही नहीं सकता, नामुमकिन है। किसने वीडियो दिखाई, किसने उनको मजबूर किया? हुकूमत या ब्यूरोक्रेसी, सरकारी अफसर, जेल हुकाम? ये एक उसकी उनकी 2-3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दूसरा, उन्होंने कहा मेरा खामिन 5 महीने पहले वफात पा चुके हैं, बूढ़ी माँ है और मेरे बच्चे हैं, इस वजह से मैं अपनी सेहत और अपने बुजुर्ग माँ और बच्चों के लिए सियासत छोड़ रही हूँ। ताहम उन्होंने 9 मई के वाक़यात की भी मज़म्मत की। ऐसा लग रहा है कि बादिउल नज़र में उन्होंने सियासत नहीं छोड़ी, उन्हें दबाव में लाया गया। उनकी बेबसी तस्वीर आज बता रही थी कि ना जाने उनके साथ जेल में क्या हुआ क्या नहीं, ये तो वो बेहतर जानती हैं। लेकिन ये लफ्ज़ कहना कि बुजुर्ग माँ है, बच्चों की वजह से सियासत छोड़ रही हूँ, मादी में उनके बयान देखे तो दबंग खातून थी। क्या इस तरह, इस जबर से, इस जुल्म से तरीके इंसाफ को कुचलने का ख्वाब पूरा होता नहीं, बल्कि 10 गुना ज़्यादा पीटीआई पॉपुलर होती जा रही है। इसके अलावा फयाज चौहान को भी रिहा कर दिया गया और उसने रिहा होते ही इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, जबकि मादी में वो खुद इमरान खान के कलमे पढ़ते रहे। पहले तो आज खबर छोड़ी गई कि शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत हो गई है, रिहाई के बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इमरान खान का साथ छोड़ेंगे। इसी तरह ये खबरें सारा दिन चलवाई गई। जमशेद चीमा और उनकी अहलिया मिसेस मुसरत जमशेद चीमा भी रिहा हो गई हैं, उन्हें छोड़ दिया जाएगा और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तरीके इंसाफ से लातलकी का इजहार करेंगे। लेकिन ताज्जुब भी ये हुआ कि पीटीआई के मुताबिक उन्हें दबाव डाला जा रहा था कि आपको इस शर्त पे रिहा करेंगे कि आप रिहा होते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उसमें इमरान खान का साथ छोड़ने, तरीके इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करेंगी। जब वो इसमें कामयाब हुकूमत नहीं हो सकी तो जैसे ही उनको ज़मानत पर रिहा किया गया, दोबारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। चंद लोग यकीनन गुमनाम से और कुछ अच्छे, जब इमरान खान के साथ अगर किसी ने कोई साथ छोड़ा, बड़ा नाम तो वो शेरी मज़ारी है। मैं जो तो अपना यकीन से कहता हूँ, उन्होंने माजी में भी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ तो अपनी हुकूमत में भी आवाज़ डाली थी। हर बुराई पर उन्होंने इमरान खान को भी कहा था। लेकिन ऐसे सिंसियर लीडर का जाना, लेकिन क्यों गई, ये बात मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ। इमरान खान के साथियों को, सिपाहियों को तोड़ने के लिए भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया जाता। रियासती जबर के सामने अभी आज इस वक्त तक ज़्यादा अक्सरियत डट गई है,
लेकिन ये कितना मुकाबला कर सकते हैं इसके बारे में हम हतमी चीज़ नहीं कह सकते। ज़राए ने यह दावा किया है जब तक इमरान खान को रास्ते से नहीं हटाया जाएगा हुकूमत इलेक्शन नहीं कराएगी, क्योंकि इस जबर के बावजूद लोग बाहर तो नहीं निकल रहे, एहतजाज तो नहीं कर रहे, क्योंकि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ इमरान खान के मुताबिक 15,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। लेकिन इमरान खान की मकबूलियत और हमदर्दी में इजाफा हो रहा है कि इस रियासती जबर को लोग अच्छा नहीं समझ रहे। नाज़रीन, शेरी अब कहा कि कुछ और लोगों पर भी कोशिश की जा रही है। उमर चीमा भी गिरफ्तार है, जमशेद चीमा, मुसरत जमशेद चीमा, कि उन्हें दबाव डाला जाए और यास्मीन राशिद और दीगर लीडरशिप कि अगर वो रिहा होते, अगर वो पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, मजीद बड़े मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। एक तरफ कहा जाता है उन्होंने संगीन जराइम किए हैं, तो क्या ये ब्लैकमेल करके छुड़ाया जा रहा है या वो खुद अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं तो फिर उनका आईनी हक है। लेकिन इमरान खान के मुताबिक उनकी पार्टी को लीडरों को दबाव डाला जा रहा है। वो कह रहे हैं अब ताहयात जेल में रहेंगे जब तक तरीके इंसाफ को छोड़ने की कमिटमेंट नहीं करेंगे। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि अभी तक हुकूमत को जबर के में कामयाबी नहीं हो सकी और इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा, और कप्तान डट गया, उसने घुटने टेकने से इनकार कर दिया और अहम पैगाम में उसने कहा कि मुझे सियासत से हटाने वाले का मुस्तकबिल खुद तारीख हो चुका है, अब इन्हें इलेक्शन कराने होंगे, मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूँगा। मेरी और मेरी अहलिया आज 4.5 घंटे नैब के सख्त सवालात के एक एक तसल्ली से जवाब दिए। तहरीक इंसाफ के मुताबिक नए हुकाम शर्मिंदा हो गए, उन्हें आगे सवाल ही नहीं करना आ रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था तहरीक इंसाफ के मुताबिक कि वो इमरान खान को हर हाल में कसूरवार लिखना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास एविडेंस कोई नहीं है। इमरान खान के मुताबिक इन अफसरान को ऊपर से दबाव है। ये ऊपर वाले कौन हैं? क्यों इमरान खान को? क्या PDM इमरान खान अपने सियासी साख खोकर इमरान खान को दबाव डाल के शिकस्त दे सकती है? तमाम मेरी राय और सर्वे के मुताबिक अगर इमरान खान बाहर रहते हैं, उन्हें नाहल भी कर दिया जाता है, तो 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा आएंगे। इस लिहाजा हुकूमत इमरान खान की होते हुए इलेक्शन कराने का रिस्क नहीं लेंगे। और इसका इजहार हुकूमत बारहा कह चुकी है कि हम 1 साल की एक्सटेंशन लेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ हैरत हो रही है कि इमरान खान के दौर में मौजा करने वाला शहजाद अकबर, जिसने मुबैना तौर पे इस काम में कोई गड़बड़ की, वो पाकिस्तान ही नहीं आ रहे। शहजाद अकबर को चाहिए कि वो पाकिस्तान में आए और आके इमरान खान के बारे में बताएं कि उन्होंने इस अलकादर में कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, जबकि नैब ने बाज़ वज़रा को सुल्तानी गवाह बनाकर मिली भुगत से भी तलब कर लिया है। अब देखना है कि वो क्या होता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, साबिक़ आर्मी चीफ की नवासी और साबिक़ वज़ीर ख़जाना सलमान शाह की बेटी खदीजा शाह ने आज कोर कमांडर हाउस में होने वाले हंगामे पर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। यकीनन अगर किसी ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया या हमारे अहम फ़ौज के अदारों को खुदा की चीज़ को लगाया तो नाकाबिले माफ़ी है। लेकिन इस सिलसिले में 20,000 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी एक सवाल उठा रही है कि टोटल अगर 1000 बंदा था तो इतने लोगों को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। इमरान खान जब नैब की हिरासत में था तो उसको इस केस में नामजद करने का जवाब ही कोई नहीं आता। हुकूमत की इस हड धर्मी की वजह से मुल्क अमली तौर पर दिवालिया हो चुका है। आइंदा जून में 30 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने हैं, लेकिन अब हुकूमत की नाहली और नलायकी की वजह से डॉलर इस वक्त पाकिस्तान में 310 से 315 रुपए का मिल रहा है, जिससे खरबों रुपए के कर्जों में इजाफा हो गया है और ये ऊपर ही जाया जाता है। इसके बावजूद IMF से कोई मामला तय नहीं हो रहा। IMF कह रहे हैं आपकी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपके साथ आपकी अवाम नहीं है, आप मसलत की गई हुकूमत तो हम मुंतखब हुकूमत से न करेंगे। नाज़रीन, अगर ये कर्जे इस तरह बढ़ते रहे, महंगाई इस तरह होती रही तो लोग सड़कों पर महंगाई की वजह से आ जाएंगे और इन हुक्मरानों का अपने घरों में रहना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है हुकूमत के लिए बजट बनाना नामुमकिन हो चुका है। इस वक्त बजट 78% हो चुका है। ऐसे में बजट कैसे बनेगा, ये भी एक सवाल है। और दूसरी तरफ IMF ने शर्त रख दी है बजट पहले हमें दिखाए। ये लगता है पाकिस्तान की अवाम की ज़रूरियात और मसाइल देख कर नहीं,
IMF की शराइत पर रखा जाएगा तो ये यकीनन एक महंगाई का सैलाब लाएगा जिसमें 99% अवाम उजल जाएगी, और ये इससे अगर अवाम सड़कों पर आ गई तो हुक्मरानों का ठहरना नामुमकिन हो जाएगा। हुकूमतें आज गई और कल गई, इस महंगाई का तूफान लाकर हुकूमत अपनी सल्तनत, अपनी इक़्तिदार बचाना मुश्किल होगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ इसहाक डार की कारकर्दगी से नाखुश हैं। उन्होंने आके बहुत बड़े बुलंद व बाला दावा किए थे IMF से तो चुटकी में कर लूँगा, लेकिन शहबाज शरीफ ने अंदर खाने इसका इजहार किया कि इसहाक डार ने मुझे मरवा दिया है। अगर ये इसकी सकत नहीं थी, अगर ये इनसे माशियत की समझ नहीं थी तो इसको दोबारा मिफ्ता इस्माइल ही इससे बेहतर था, जबकि मरियम नवाज इसके हक में है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एतजाज़ एहसन का कहना है कि अब भी वक्त है, हुकूमत तौहीन अदालत में घर जा सकती है और नए इलेक्शन के अलावा कोई हुकूमत के पास हक नहीं। उन्होंने कहा इसी हफ्ते तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ केस में हुक्मरान और निगरान हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि 90 दिन के बाद निगरान हुकूमत का रहना गैर आईनी है और तौहीन अदालत में मौजूदा PDM की हुकूमत को घर भेजने के अलावा आईनी और कानूनी कोई रास्ता नहीं रहा, क्योंकि 3 जज साहबान का फैसला है। ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से PDM की कांपे टांग रही है और इमरान खान सिलेंडर होने की बजाय डट के खड़ा है और उसके साथी भी। अब देखते हैं कि मजीद इनके दबाव से क्या होता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।